लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बोर्ड बिल पास होने के पश्चात प्रथम जुम्मे की नमाज के अवसर पर वाराणसी में पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न रूटों पर फ्लैग मार्च किया गया और संवेदनशील स्थानों पर लगातार गश्त बढ़ाते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के वाराणसी में मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी आक्रोश देखा गया। एक सबसे अहम बात जो है वक्फ संशोधन बिल, ये नंबर्स गेम था। ये हर एक लोगों को पता है, ये उनको भी पता था, ये विपक्ष में बैठे नेताओं को भी पता था, ये भारत के आम जनमानस को भी पता था। ये नंबर्स गेम है। अगर नंबर्स गेम नहीं होता तो शायद मोदी सरकार ये बिल लाती ही नहीं। और उससे बड़ी बात कि वक्फ बिल लाने की ज़रूरत ही क्या थी। वक्फ बिल है क्या? हमारी पुरखों की दी हुई ज़मीनों को हमसे लेने का साजिश। सिंपल सी एक लाइन की बात। भाई हमारे पुरखों ने तो इस देश के लिए आज़ादी दी है ना, इस देश को अपना बलिदान खून दिया है ना। अगर उन्होंने अपनी ज़मीन अपने धार्मिक स्थलों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए दिया है तो उसमें सरकार को दिक्कत क्या है? पहली बात, अगर मान लीजिए होता है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है तो उसका ऑलरेडी कानून बना हुआ था। ये नया लाने की क्या ज़रूरत थी? और ऐसे समय पर लाने की ज़रूरत थी जब मुझे नहीं लगता कि वक्फ बिल की इस देश के अंदर बहुत बड़ी ज़रूरत है। उससे बड़ी बड़ी समस्याएं आज देश के अंदर चल रही हैं। 26% भारत के ऊपर टैक्स लगा दिया, उस पर कभी कोई नहीं बात करता। क्यों नहीं बात करते? क्योंकि उससे इनका राजनीतिक कोई लाभ नहीं होना है। देश को भ्रमित करना है, देश के नौजवानों युवाओं को भ्रमित करना है कि तुम इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहो, अपने मूल अधिकारों की बात मत करो। उनको इसी चीज़ के लिए तो सिखाया जा रहा है ना। और भी चीज़ें समस्या है। पेट्रोल का दाम 10 सालों में कहाँ से कहाँ बढ़ गया, उसके ऊपर बात कभी नहीं होती है, जो एक भारत के हर एक नागरिक से जुड़ी हुई चीज़ है। गैस सिलेंडर का दाम कहाँ चला गया, हर एक भारत के नागरिक से जुड़ी हुई चीज़ है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात होती? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्यों अपनाई जाती है देश के अंदर? आपने कहा कि जरूरत क्या है, हाल के वर्षों में अगर बात करें तो अभी आपकी अपनी संपत्तियों पे कहा गया है कि कब्जा है, जो महाकुंभ हो रहा है तो उस पर भी क्लेम कर दिया जा रहा है कि 406 सरकारी जमीनें हैं जिसको सरकारी तौर पे वक्त की संपत्ति है। कैसे इसको आप कैसे देखते हैं? वक्त की संपत्ति, वक्त की ज़मीनें हैं, वक्त की चीज़ें हैं, वक्त की चीज़ें कब्जा हो देश के अंदर। क्या वक्फ बिल का कानून या कब्जा होने के लिए जो चीज़ें प्रक्रिया बनी थी, क्या ये कल ही पारित हुई है या क्या कल ही इसके पहले कोई उसका नियम कायदा कानून नहीं था? चीज़ें थी ना, चल रही थी। आज सीधे अपॉइंट कर दिया जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। वो अथॉरिटी कैसे बन जाएंगे? हमारी चीज़ की अथॉरिटी और कैसे बन जाएगा? क्लेम होना एक अलग चीज़ है। मैडम सुनिए, मैडम मेरी बात सुनिए। किसी के ऊपर आरोप लगाना अलग चीज़ है, उसको सिद्ध करना वो एक अलग चीज़ है। क्लेम करना एक अलग चीज़। कल को मैं आपकी चीज़ों के ऊपर, आपके मकान पे क्लेम तो मेरा हो जाएगा। मैं आपकी चीज़ों पे, आपके मकानों पे, आपकी संपत्ति पे, आपकी दुकान पे अगर मैं क्लेम कर दूँ तो मेरा नहीं हो सकता ना। क्या है ना, मेरा सरकार ये भी कहती है कि वक्त की संपत्ति जो मुतल्ली है उसको 100-200 रुपये किराया जाता है और बाद में वही संपत्ति जो है 1-1 लाख का महीने पूछ जाती है। बनारस में भी ऐसी कई संपत्तियां हैं। हम कह रहे हैं अगर संपत्तियां हैं या ऐसे देखिए गलत अगर कोई चीज़ हो रहा है, भ्रष्टाचार कहीं कुछ हो रहा है तो उसका व्यापक चीज़ें बनी हुई है, आप उसको करिए। लेकिन आप ये क्यों कर रहे हैं कि आप अधिकारी आपका खत्म कर देंगे? भाई उसकी चीज़ें बनी हुई, उसका नियम, उसका कायदा, उसका कानून है, आप उसको पढ़िए, उसको करिए। लेकिन आप हमारा स्वामित्व भी खत्म कर देंगे।